उस रात आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और चांद की हल्की सी रोशनी भी पूरी तरह गायब थी। मैं अपने दोस्त मनोज के घर से लौट रहा था। घड़ी रात के ठीक 12 बजा रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। सुनसान सड़क पर सिर्फ मैं था और मेरी बाइक की आवाज। मेरे दिल में कुछ बेचैनी सी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो, लेकिन मैंने इस बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने लगा। सड़क के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी शाखाएं हवा में लहराते हुए भूतिया परछाइयां बना रही थीं। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो कभी कभी सिरहन पैदा कर देती थी। मुझे हमेशा से रात में अकेले चलने का डर लगता था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज वो डर हकीकत में बदलने वाला था। मैं सड़क के एक वीरान हिस्से में पहुंचा जहां न तो कोई घर था और न ही कोई रोशनी। इस जगह से गुजरते वक्त हमेशा मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ जाता था, लेकिन आज की रात कुछ ज्यादा ही अजीब थी। तभी मुझे अचानक पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो किसी के पैरों की आहट थी, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। पहले मैंने इसे नजरअंदाज किया, सोचा कि शायद हवा की आवाज है, लेकिन फिर वो आवाज और तेज हो गई। मैंने पलट कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा और सन्नाटा था। मेरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और बाइक को थोड़ा तेज चलाने लगा, लेकिन कुछ मिनटों बाद वही आहट फिर सुनाई दी, इस बार और भी स्पष्ट। मैंने फिर से पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। अब मैंने बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं जितना तेज भाग रहा था, वो आहट उतनी ही तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। फिर अचानक मैंने पीछे से किसी की धीमी आवाज सुनी, सुरेश। मैंने ब्रेक लगा दिए। ये मेरे नाम की आवाज थी। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई हो। मैं बुरी तरह से कांपने लगा। मैंने सोचा कि ये मेरा वहम हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर का डर कुछ और ही कह रहा था। मैंने धीरे धीरे बाइक से उतरकर चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक और आवाज आई, सुरेश। इस बार आवाज और करीब से आई थी, जैसे कोई मेरे बहुत पास खड़ा हो। मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ने लगे। मैं पूरी ताकत लगाकर फिर से बाइक पर बैठा और तेजी से आगे बढ़ा, पर वो आवाज अब भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। अब वो आवाज इतनी डरावनी हो चुकी थी कि मुझे लगा कि मेरा दिल बस अब धड़कना बंद कर देगा। कुछ दूर आगे जाकर मैंने अचानक बाइक रोक दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने बाइक के आगे से एक परछाई को गुजरते देखा। वो एक इंसानी परछाई थी, पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आहट मेरे कानों में गूंज रही थी। जैसे ही वो मेरे पास पहुंची, उसने मेरे सामने आकर एक भयानक चीख मारी। उसकी चीख इतनी खौफनाक थी कि मैं तुरंत बाइक से गिर पड़ा। मैंने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने उस परछाई की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं, जैसे कोई दानव मुझे देख रहा हो। मेरे मुंह से चीख तक नहीं निकल पा रही थी। मैंने सोचा कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तभी उस परछाई ने मुझे जोर से पकड़ लिया और मेरे कान के पास आकर बोली, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, सुरेश। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने होश संभाला तो मैं एक अस्पताल के बेड पर था। मेरे आसपास डॉक्टर और नर्सें खड़ी थीं। मैंने खुद को उठाने की कोशिश की, पर शरीर में अभी भी कमजोरी थी। मेरे दोस्त मनोज ने बताया कि किसी राहगीर ने मुझे सड़क के किनारे बेहोश पाया था और अस्पताल लाया था। मैंने मनोज से उस परछाई के बारे में बताया, लेकिन उसने मेरी बात को मजाक समझा। मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। मैंने डरते हुए उस जगह के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की जहां ये सब हुआ था। तब मुझे पता चला कि कई साल पहले उसी जगह पर एक भयानक हादसा हुआ था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उस जगह भटक रही है और कभी कभी रात के वक्त राहगीरों को अपना शिकार बनाती है। उस रात जो मेरे साथ हुआ था, वो भुलाने लायक नहीं था। वो परछाई, वो आवाज, वो खौफनाक चीख, सब कुछ मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। मैं अब उस रास्ते से कभी नहीं गुजरता, लेकिन वो डर अब भी मेरे साथ है और शायद हमेशा रहेगा।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियां सबसे पहले देख सकें।